वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि बीए में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है उसका कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके नौकरी लगने में। तो उन सभी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे जो आपके मन में चल रहे हैं। आप में से बहुत सारे छात्र छात्राएं लगातार कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी बीए थर्ड ईयर में हम पहुंच चुके हैं, एक सब्जेक्ट हमको छोड़ना है, तो कौन सा सब्जेक्ट छोड़े जिससे हमें आगे चल करके कोई दिक्कत ना हो, किन्हीं समस्याओं का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहली बात आपको बताऊं कि अगर आपके साथ हिंदी है बीए में, अगर या फिर आप बीए फर्स्ट ईयर में है या फिर बीए फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना चाहते हैं और सोच रहे हैं कौन सा सब्जेक्ट ले जिससे हमको आगे चल करके बेनिफिट्स हो, तो सबसे पहली बात, अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के साथ आप संस्कृत जरूर पढ़िएगा। ठीक है, एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन तो आपके हो गया, हिंदी के साथ आपका संस्कृत का होना परम आवश्यक है फॉर टीजीटी पीजीटी। टीजीटी और पीजीटी जैसी एक प्रकार से नौकरी के लिए, यानी कि टीजीटी मतलब जैसे कि आप कक्षा 6 से लेकर के 10 तक जो मास्टर होते हैं वो, ठीक है। पीजीटी मतलब 11-12 के लिए आप जो है पढ़ाने के लिए एलिजिबल होंगे। जब आप हिंदी से अगर आपको यहाँ से एक प्रकार से लेक्चरर बनना है तो टीजीटी पीजीटी के माध्यम से आप होंगे, और उसके साथ आपका ग्रेजुएशन में अगर संस्कृत नहीं है तो एक प्रकार से आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो एक बात तो ये हो गई कि भाई आपको अगर टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी देखनी है हिंदी से, तो हिंदी के साथ संस्कृत आपका होना परम आवश्यक है, ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि आगे अगर आपके साथ हिंदी में संस्कृत नहीं है तो एक काम आप कर सकते हैं कि जैसे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, ठीक है, बनारस में है संपूर्णानंद, तो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आप संस्कृत एकल विषय से कर सकते हैं बीए, ठीक है। तो एक प्रकार से वो भी मान्य हो जाएगा और आप फॉर्म डालने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, मान लेते अगर आप सब्जेक्ट नहीं लिए हुए हैं किन्हीं कारणों के बस में। लेकिन जब भी आप हिंदी लें तो हिंदी के साथ आप संस्कृत जरूर ले लें, क्योंकि संस्कृत जो होती है, चूंकि पढ़ाना पड़ता है, आपको बता दूं जैसे 6, 7, 8, 9, 10 तक आप पढ़ाएंगे तो हिंदी के साथ साथ आपको स्कूली कॉलेज मतलब स्कूल वगैरह में आपको अनिवार्य संस्कृत पढ़ाया जाता है, और खास करके उन्हीं कारणों से आपको संस्कृत पढ़ना पड़ता है। तो एक तो ये हो गया पहला कॉम्बिनेशन, तो ये हो गया पहला। दूसरा कॉम्बिनेशन आपका होता है सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में अगर 4 सामाजिक विज्ञान मैं आपको बताऊंगा, इन्हीं चारों को अगर आपने नहीं लिया, इन चारों में से कोई एक आपका होगा तो आप आगे सामाजिक विज्ञान से टीजीटी या पीजीटी की वैकेंसी में एक प्रकार से फॉर्म डाल पाएंगे। सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, सोशल साइंस में, ये देखिए सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो सोशल साइंस में आप देखते हैं आपके साथ क्या, जैसे कि आपका एक सब्जेक्ट होता है इतिहास। इतिहास जो है सोशल साइंस के लिए इम्पोर्टेंट है। इतिहास के साथ साथ आपका राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति विज्ञान, ओके, राजनीति विज्ञान हो गया। इसके अलावा आपका क्या हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, भूगोल हो गया। भूगोल के साथ साथ आपका हो गया अर्थशास्त्र, ठीक है। कौन सा शास्त्र भैया, अर्थशास्त्र। तो ये 4 सब्जेक्ट है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये सब्जेक्ट अगर आपके बीए में है तो आप इनको मत छोड़िएगा, ठीक है, इनको जरूर आप लिए रखिएगा। अगर आपने इतिहास लिया हो तो इतिहास भी आप रखिएगा, क्योंकि इतिहास से आप सामाजिक विज्ञान के लिए टीजीटी जो होती है, टीजीटी या फिर पीजीटी, ठीक है, टीजीटी या पीजीटी के लिए आप डाल पाएंगे सामाजिक विज्ञान से, ठीक है। तो ये तो होगा लिटरेचर बारे में थोड़ा सा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अभी होगा सामाजिक विज्ञान में। सामाजिक विज्ञान में आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए भैया, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र, ठीक है। सामाजिक विज्ञान में अगर ये मतलब आपके थर्ड ईयर में आपके हैं, तीनों साल अगर आपके ये हैं तो आप जो है फॉर्म डाल पाएंगे, या ऑनर्स आपने किया है इनमें से किसी सब्जेक्ट से तो भी आप जो है डालने के योग्य होंगे टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, सामाजिक विज्ञान में आपका मुख्य रूप से इतिहास यानी हिस्ट्री, राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, भूगोल यानी जियोग्राफी, अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। तो अगर आप बीए थर्ड ईयर में हैं और आप सोच रहे हैं कि आगे आपको नौकरी करनी है टीजीटी या पीजीटी की, तो सोशल साइंस में आप तभी डाल पाएंगे जब चारों सब्जेक्ट में से आपका ये होगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आप अगर आपके उसमें है तो इसको मत छोड़िएगा, बाकी सब्जेक्ट को आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको सोशल साइंस से एक प्रकार से लेक्चरर बनवा सकते हैं, यानी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 की जो नौकरियां होती हैं टीचर के लिए, 11, 12 में जो लेक्चरर होते हैं पीजीटी के माध्यम से जाते हैं, ठीक है, या में टीजीटी मतलब पीजीटी के माध्यम से। लेकिन टीजीटी में क्या होता है कि 6 से लेकर के
8 और 10 तक, मतलब 6 से लेकर के 10 तक जो होते हैं टीजीटी के माध्यम से जाते हैं। तो ये स्टेट परीक्षाओं को लेकर के। और अच्छा, सेंट्रल विश्वविद्यालय में, मतलब सेंट्रल जो कॉलेजेस होते हैं सेंट्रल स्कूलों में पढ़ाने के लिए, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया या फिर अन्य कोई विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल विश्वविद्यालय मतलब सेंट्रल विद्यालय है, तो उनके लिए कुछ बाध्यताएं कम होती है, लेकिन बाध्यताएं लगभग वो उतनी ही होती हैं। तो ये चारों सब्जेक्ट आपके अगर हैं तो आप मत छोड़िएगा। मैं बीए में अगर आपको बताऊं, ये 4 सब्जेक्ट अगर आपके हैं थर्ड ईयर में तो आप इनको जरूर लिए रखिएगा, इनको मत छोड़िएगा, क्योंकि ये सोशल साइंस से आपको नौकरी दिलवाने वाले हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरी बात, अगर आप बीएससी में है तो आप एक प्रकार से विज्ञान वर्ग जो होता है उसमें क्या करेंगे, विज्ञान वर्गों वालों के लिए क्या है कि विज्ञान वर्ग में आपका देखिए 2 सब्जेक्ट आपका परम आवश्यक है विज्ञान में। एक तो आपका भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। ठीक है, कौन सा विज्ञान भैया, एक आपका भौतिक विज्ञान और एक रसायन विज्ञान। यहाँ पर देखिए भौतिक विज्ञान या एक प्रकार से अथवा मतलब या और एवं कर दीजिए एवं रसायन विज्ञान। तो ये सब ध्यान रखिएगा, रसायन विज्ञान। समझ में आ रही चीज़ें, तो रसायन विज्ञान होगा, यानी कि आपको भौतिक विज्ञान ने फिजिक्स और रसायन विज्ञान ने केमिस्ट्री, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका होता है बढ़िया। तो ये दोनों सब्जेक्ट आपके होते हैं। हालांकि ये सब्जेक्ट तो आप लिए ही रहते हैं, दिक्कत होती है हिंदी संस्कृत वाले में और सामाजिक विज्ञान में, खास करके अगर ये सब्जेक्ट आपके नहीं रहते इनमें से कोई एक, तो आप सामाजिक विज्ञान से भी नहीं। मान लेते किसी व्यक्ति का शिक्षा शास्त्र है और शिक्षा शास्त्र के साथ उसने क्या लिखा, शिक्षा शास्त्र लिया हुआ है उसने, होम साइंस लिया हुआ है और एक सब्जेक्ट और उसने ले लिया, मान लेते हैं सैन्य विज्ञान लिया हुआ है, तो उसका मतलब एक प्रकार से वो अलग सब्जेक्ट से तो डाल सकता है, ठीक है, लेकिन वो सोशल साइंस से नहीं डाल सकता है। समझ रहे हैं चीज़ों को। लेकिन अगर उसका एक भी सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल हो गया, आपका इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में इतिहास के साथ राजनीति विज्ञान है तो आप उसको लिए रखिए, या राजनीति विज्ञान के साथ भूगोल है वो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अर्थशास्त्र के भूगोल का कॉम्बिनेशन बनता है, राजनीति से भूगोल का बनता है, ठीक है, अर्थशास्त्र से राजनीति का बनता है, अर्थशास्त्र से इतिहास का बनता है, इतिहास से राजनीति का, इतिहास से भूगोल का बनता है, इतिहास से अर्थशास्त्र का बनता है। तो ये चारों आपस में एक प्रकार से कॉम्बिनेशन वाले सब्जेक्ट हैं। तो इनमें से अगर आपके पास है तो इनमें से दोनों को रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से ये होगा विज्ञान वर्ग वालों के लिए। इसके अलावा अगला है आपका जीव विज्ञान। अच्छा, जीव विज्ञान से भी वैकेंसियाँ निकलती हैं, ठीक है। जीव विज्ञान की अगर बात की जाए तो जीव विज्ञान जो होता है, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है। अच्छा, जीव विज्ञान में 2 होता है, एक जंतु विज्ञान होता है और एक वनस्पति। तो जंतु प्लस वनस्पति, ये दोनों विज्ञान आप पढ़ेंगे, मतलब ये दोनों विज्ञान आपके होते हैं बीए में, मतलब बीएससी में, तो आप एक प्रकार से जीव विज्ञान से डाल सकते हो। तो जीव विज्ञान, विज्ञान वर्ग, सामाजिक विज्ञान और एक प्रकार से ये साहित्य वर्ग, तो इन सभी के लिए। बाकी अंग्रेजी, तो अंग्रेजी के साथ कोई मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कि कोई कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट होना चाहिए। संस्कृत मतलब जैसे हिंदी में संस्कृत है वैसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपका टीजीटी पीजीटी वगैरह के लिए कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों ने चीज़ों को समझा जाना। और इसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं, और भी सब्जेक्ट हैं, जैसे आप देखते हैं यह शिक्षा शास्त्र हो गया, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, ठीक है, या सैन्य विज्ञान, या इसी प्रकार से अन्य सब्जेक्ट हैं, तो उनका कोई उतना ज़्यादा मतलब उनका अलग से होता है, तो उसके लिए उतना ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो सब्जेक्ट हैं तो आप रखे रहिए, अगर नहीं है तो उनको आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अगर बीएड करना है आपको, अच्छा, बीएड वालों के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी होता है। बीएड अगर आप कर रहे हैं, मतलब बीएड आपको करना है, तो बीएड के लिए अगर आपने एजुकेशन अगर आपका बीए में है तो उसको अगर रखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बीए के लिए मतलब एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आगे चल करके बीएड में आप वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं जो आप एजुकेशन बीए में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया बीएड वालों के लिए। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए मैंने बता दिया। अब आपको तय करना है कि आपको क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है। अगर आपको सामाजिक विज्ञान से टीजीटी या पीजीटी यानी 6 से 10 और 11 से 12 तक की नौकरी पानी है टीचर वालों, तो एक प्रकार सामाजिक विज्ञान में ये 4 सब्जेक्ट आपको मतलब चाहिए, इनमें से सब्जेक्ट होने चाहिए आपके 1-2, ठीक है। संस्कृत, हिंदी के साथ संस्कृत। सब विज्ञान वर्ग वालों के लिए भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान जरूरी है। जीव विज्ञान वालों के लिए जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान जरूरी है। इसी प्रकार से अगर आप यूपीएससी या अन्य किसी कम्पिटिटिव जैसे कि आप एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, यूपीएससी यानी आईएएस पीसीएस बनना चाहते हैं, या कोई अन्य सब्जेक्ट आप मतलब अन्य नौकरी पाना चाहते हैं, रेलवे, बैंक, ये इन सभी में नौकरी पाना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं, जैसे अगर आपका ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट है तो यूपीएससी में खास करके आप पॉलिटिकल साइंस बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट है आपका। पॉलिटिकल साइंस अगर आपने लिया हुआ है, ठीक है,
पॉलिटिकल साइंस आपका सबसे पहला यूपीएससी का सब्जेक्ट है। दूसरा सब्जेक्ट अगर आपने लिया हुआ है पॉलिटिकल साइंस के बाद में अगर आपका सब्जेक्ट मैं बताऊं तो इकोनॉमिक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स मतलब जितना आपका ये सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान वाला, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और शास्त्र, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे और सब्जेक्ट तो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी जो सामाजिक विज्ञान में है। तो आप अगर इन सब्जेक्ट में से लेंगे तो यूपीएससी या फिर किसी अन्य परीक्षाओं में जो जीएस वाला पोर्शन होता है वो आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन चीज़ों की तैयारी कर सकते हैं। अच्छा, बीए में कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं है, यूपीएससी या अन्य परीक्षाओं या सरकारी नौकरी के लिए उतना ज़्यादा मैंडेटरी नहीं होता है कि भाई वो लेना है ये लेना है। उसमें बस ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब किस सब्जेक्ट से है उस डोंट मैटर, आप किसी भी सब्जेक्ट से किए हो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब आप टीचर की बात करते हैं तो टीचर में आपको एक प्रकार से विभिन्न वर्गों में आपको चीज़ें जाननी होती है जो मैंने आपको बताई। तो इस प्रकार से आप अपने सब्जेक्ट को रखें, और जो आपको सब्जेक्ट नहीं अच्छा लग रहा है या फिर मतलब अच्छा लगने की बात नहीं है, मतलब इनमें से आपको रखना है और बाकी सब्जेक्ट जो आपके पसंद में आए वो आप रखिए। अगर नौकरी पाना तो हिंदी के साथ संस्कृत, अगर नहीं भी है कोई तो बाद में फिर आप संस्कृत से किसी दूसरे विश्वविद्यालय से कर सकते हैं, ठीक है। एकल सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान की ये बात, और विज्ञान और जीव विज्ञान वर्ग की। बाकी अदर सब्जेक्ट है मतलब शिक्षा शास्त्र ये सब वगैरह है, तो इसको लेकर के भी चीज़ें उसमें टीजीटी पीजीटी वगैरह में कोई बाध्यता नहीं होती है, ठीक है। जैसे मैथ वगैरह आपने लिया हुआ है तो डायरेक्ट आप मतलब वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की उसमें कोई बाध्यता नहीं होती है कि भाई ये सब्जेक्ट के साथ ये होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र के साथ कोई वो सबसे समस्या नहीं है, अन्य सब्जेक्टों के साथ कोई नहीं, बस इन्हीं सब्जेक्टों के साथ होती है। बाकी सब्जेक्ट अगर आपने लिए हैं तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आप इतिहास लेते हैं तो राजनीति विज्ञान अगर उसके साथ है तो बड़ा ज़बरदस्त होता है, राजनीति विज्ञान है तो भूगोल उसके साथ बड़ा ज़बरदस्त होता है, अर्थशास्त्र होता है। अगर आपने मान लीजिए इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल लिया हुआ है तो आप जो मर्जी हो छोड़ो, जो मर्जी हो लिए रखो, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको ले लो, ठीक है। अगर मेरे हिसाब से इतिहास और राजनीति विज्ञान और भूगोल आपने लिया है तो इतिहास और राजनीति विज्ञान का कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त बन रहा है, ठीक है। भूगोल और अर्थशास्त्र का तो बन ही रहा है, चूंकि अर्थशास्त्र और भूगोल एक दूसरे के पूरक सब्जेक्ट भी होते हैं। इसके अलावा भूगोल राजनीति विज्ञान का भी बनता है बढ़िया सब्जेक्ट, लेकिन इतिहास राजनीति विज्ञान का एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त मतलब एक प्रकार से 100% आप समझ पाएंगे चीज़ों को। तो इस प्रकार समाज शास्त्र है तो समाज शास्त्र से कोई वो नहीं करता कि भाई आपको ये समाज शास्त्र के साथ लेना है, जो भी है वो ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको थोड़ा सा जानना है, और जो चीज़ें मैंने आपको बताई शायद समझ में आई हुई होंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अब आपको तय करना कि आपको कौन सब्जेक्ट छोड़ना है और कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्लियर। तो आप डाउट क्लियर हो गया होगा, आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बनाया था। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत तब तक के लिए। और एक बात और, रक्षाबंधन आप सभी लोगों ने बंधवाया होगा, मिठाई खूब खाई होगी, तो बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की एक बार फिर से आप सभी लोगों को। और मैंने देखिए मैंने भी रक्षाबंधन बनवाया है, कई सारे रक्षाबंधन है, देखिए बहुत सारी बहनें हमारी, ठीक है। तो चलिए फिर इसी प्रकार से आप लोगों ने भाई बहन का जो ये अनुपम प्रेम का संबंध है, ये रक्षाबंधन, इसको आप लोगों ने मनाया और बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान करके, और बहुत सारे लोगों ने बधाइयाँ भी दी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, एक बात और यहाँ पर मैं आपको बताना भूल गया। अच्छा, बीएड वालों के लिए खास करके एजुकेशन तो मैंडेटरी होता ही है, इसके अलावा और भी जो चीज़ें होंगी बीएड को लेकर के मैं एक वीडियो बीएड को लेकर के बनाऊंगा, ठीक है। विस्तार से बीएड को लेकर के मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि बीएड वालों के लिए क्या क्या चीज़ें मतलब आहारता होती हैं, ठीक है, और बीएड में क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं। हालांकि बीएड के लिए मेरे हिसाब सबसे ज़बरदस्त सब्जेक्ट होता है एजुकेशन। एक सब्जेक्ट एजुकेशन लिए रखिए, बाकी जो आपके सब्जेक्ट होंगे वो भी आप रखे रहिएगा, क्योंकि बीए में मतलब बीएड के लिए एजुकेशन बेस्ट होता है। क्योंकि बीएड में आप जो पढ़ेंगे, बीएड जब कर रहे होंगे तो उसमें एजुकेशन जो सब्जेक्ट होता है उसमें उसी एजुकेशन सब्जेक्ट में शिक्षा मनोविज्ञान वगैरह ही आपको बीएड में भी पढ़ना पड़ता है, ठीक है। बाल विकास पूरा पढ़ना पड़ता है, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है कि जो है शैशवावस्था में विकास, बाल्यावस्था में विकास, प्रौढ़ावस्था में विकास, और इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें आपको, तो ये सब होगा थोड़ा सा। और खास करके यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बड़ा दिक्कत करता है आपको, तो ये बहुत ज़्यादा बच्चे हिंदी के साथ संस्कृत नहीं ले होते हुए, ये वाला और ये विज्ञान वर्ग वाला, सामाजिक वर्ग वाला, ठीक है। चलिए फिर धन्यवाद। और भी जो चीज़ें होंगी कमेंट करिएगा तो मैं देखूँगा उसको।